ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। सप्तसप्तत्यधिकशततमी कक्षा। विषय हमारे कारक चल रहे हैं, उसमें हम चतुर्थी देख रहे हैं और आज का सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वषट योगाच्च 2-3-16 अष्टाध्यायी जी में देख लेते हैं। ये दूसरा अध्याय है और तीसरा पाद है, अनभिहिते का अधिकार है और इसमें ये 2-3-16 नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंग वषट योगाच्च, ये सूत्र आज हम देखने लगे हैं। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं। नमः स्वस्ति वषट योगात् पंचमी एकवचनम च अव्यय। समास विग्रह नमः च स्वस्ति च स्वाहा च स्वधा च अलंग च वषट च, सबके साथ च लगा देना है और इस प्रकार फिर इति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, ये सारे जुड़ गए। फिर तैहि योगः, तो यहाँ तक द्वंद्व समास बन गया। तैहि योगः नमः स्वस्ति के साथ योगः, तस्मात् द्वंद्व गर्भः तृतीया तत्पुरुष। ठीक है, तो तैहि लगा है, तैहि योगः इसलिए तृतीया हो गया। और तत्पुरुष क्यों है? क्योंकि उत्तर पद अर्थ प्रधान, तो योग का प्रधानता है। अब इसकी वृत्ति बनती है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट इति एतैहि योगे, इनके साथ योग होने पर एतैहि सहा योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। ठीक है, तो सरल है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इनका योग तो कैसे, उदाहरण क्या है। अब नमः का योग हो रहा है देवता के देव के साथ, तो इनका योग हुआ, ये स्वर के चिन्ह है, मैत्रेयी संहिता से लिया गया है नमो देवेभ्यः। तो देव के साथ योग हुआ है, इसलिए जिस शब्द के साथ योग होता है उसमें चतुर्थी हो जाती है। बस ये ध्यान रखना है कि नमस्करोति शब्द में चतुर्थी नहीं होती, वहाँ द्वितीया ही रहती है, नमस्करोति देवान। ठीक है, फिर है स्वस्ति प्रजाभ्यः, स्वस्ति अव्यय है, इस प्रकार ये इसके साथ सु अस्थि से भी इसका निकल आता है व्युत्पत्ति। अव्यय इसका अर्थ है क्षेम, कल्याण हो, आशीर्वाद, जय जयकार। जाते समय के नमस्कार, जब कोई जा रहा होता है तब आप उसको स्वस्ति अस्तुते ऐसा कहते हैं। अनव्यय रूप में भी इसको माना जाता है, ये तो अव्यय है, लेकिन यहाँ स्वस्तिर भवतु ते नित्यम सुखम च अनुत्तमम तथा, ऐसा भविष्योत्तरे में दिया गया है। ये भयमी व्याख्या से ऐसा हमने लिया है। फिर उसके बाद स्वाहा अग्नये, ये तैत्तिरीय संहिता से लिया गया है। स्वाहा अव्यय है और देवताओं के उद्देश्य से आहुति देते समय उच्चारण किया जाने वाला शब्द है। तो स्वाहा का योग अग्नि से हुआ तो अग्नि में चतुर्थी लग गई। अलम मल्लो मल्लाय, तो यहाँ पर है एक पहलवान दूसरे पहलवान के बराबर है, दोनों में एक जैसापन है, इसको पर्याप्ति वचन कहते हैं। तो ये इसके लिए वार्तिक दिया गया है कि यहाँ पर अलम इति पर्याप्ति अर्थ ग्रहणम, कि ये पर्याप्ति के अर्थ में ग्रहण है। और इसमें इसी प्रकार यहाँ अलम की बजाय प्रभु भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रभु मल्लो मल्लाए या प्रभवती या शक्तः, इनमें से कोई भी शब्द इसका पर्यायवाची भी प्रयोग हो सकता है। और इसलिए इह माँ भूत, ये अलंकृते कन्याम इति, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ ना होवे, कन्या को अलंकृत करता है, अलंकार करने वाले अर्थ में चतुर्थी नहीं होती। स्वधा पितृभ्यः मैत्रेयी संहिता त्रायिणी, तो स्वधा स्त्रीलिंग है और जो मृत पूर्व पुरुष माने पितरों को प्रस्तुत की गई हवि जो है की आहुति, उसके साथ
स्वधा शब्द बोला जाता है। वषट अग्नये या वषट इंद्राय, वषट अग्नये ये। तो वषट अव्यय किसी देवता को आहुति देते समय उच्चारण किया जाने वाला शब्द है। तो वषट का योग अग्नि और इंद्र से हुआ तो दोनों में चतुर्थी हो गई है। अब आगे ये वार्तिक है। स्वस्ति योगे चतुर्थी कुशलार्थैहि आशिषि वा विधानात्। तो जो स्वस्ति का प्रयोग है उसका जो देखिए, कुशलम देवाय देवदत्ताय कुशलम देवदत्तस्य, तो विकल्प से आशिषि और कुशल अर्थ में जो है वहाँ विकल्प से चतुर्थी और षष्ठी दोनों होती है, ठीक है। और चकार अंत में योगा च जो लिखा है तो वो कहते हैं चकार पुनः अस्य एव समुच्चय अर्थम, सारे को जोड़ के तेन आशिषि विवक्षायाम अपि षष्ठी बाधित्वा चतुर्थी एव भवति। ये एक सूत्र है जो कहता है कि चतुर्थी और षष्ठी हो इन सब में, लेकिन यहाँ पर उसकी बाधा कर दी जाती है करके कि जो आशिषी अर्थ में केवल यहाँ पर चतुर्थी ही होगी और षष्ठी नहीं होगी। तो स्वस्ति गोभ्यः भूयात्, भूयात् लगने से ये आशिषी अर्थ में हो जाता है, तो इसलिए आशिषी अर्थ में केवल चतुर्थी ही होगी। स्वस्ति ब्राह्मणेभ्यः, ठीक है। इति सर्वं शिवम प्रणाम।